वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज का हमारा नया टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। क्या कुछ एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम आज करेंगे। इससे पहले ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पे वीडियो में दे चुका हूं, अब वो भी देख लीजिएगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है आपके रियल लाइफ में। अब बहुत से ऐसे हमारे डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, अभी कुछ क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे हम। अभी इनिशियली मैं ये बिगिनिंग में एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उससे पहले थोड़ा सा पाइथागोरस की थ्योरम का रिवीजन थोड़ा सा मैं आपको देना चाहूंगा कि क्या है पाइथागोरस थ्योरम। फॉर अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, देखिएगा कोई भी एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज इंप्लीमेंटेड ओनली एंड ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, नॉट एनी अदर। सपोज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, this side is let me make the base again. If this is base B, this is perpendicular P, and this is hypotenuse H, right? This is hypotenuse H, this is base B, this is perpendicular P, and name of the triangle is ABC. Always label the diagram, okay? So according to the Pythagoras theorem, condition is that square of the hypotenuse of a square right angle triangle will be equal to the sum of the squares of its base and perpendicular, right? Again I am repeating, what is the Pythagoras theorem? In a right angled triangle, square of the hypotenuse of a right angled triangle is equal to the sum of the squares of its perpendicular and its base, right? As I have written here. Sometime we can write like this in capitals also. अगर आप इसको कैपिटल H कंसीडर करेंगे, then you can write like this also, h square is equal to p square plus b square, okay? But I am taking ABC its vertex, तो मैं इनको h, p और b ले रहा हूँ स्मॉल, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फोकस करिएगा। अब यहां से देखिएगा, आप आपके सामने वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो देखिए बच्चों क्या बनेगा आपके पास, h स्क्वायर रूट इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अंडर रूट। यहां एक वैल्यू है मेरे पास, कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। आप ये भी यूज कर सकते हैं, और यू कैन कंपेयर द पावर आल्सो एट द एंड। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, और यहां से हम ये जो मेन हमारे पास थ्योरम है, मेन जो हमारे पास फार्मूला है, इससे हम दो फार्मूले और बना लेते हैं। हाउ, सी, आप अगर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द हाइट, अगर आपको हाइट फाइंड आउट करना है दिस परपेंडिकुलर में, तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? अगर बेस आपको फाइंड आउट करना है तो आप कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे? आप इसी आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट कर सकते हैं, फिर वैल्यूज को लेफ्ट राइट कर सकते हैं, और यू कैन यूज दिस आल्सो। देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दिस इज आल्सो ओके, यू कैन यूज। जैसे ही हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है आपको, तो बेस को लेफ्ट में ले आइए, बेस माइनस में हो जाएगा, और फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं। सिमिलरली बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, यू कैन राइट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यू कैन राइट लाइक दिस, ओके? सो आप इससे भी सारे काम कर सकते हैं, और आप इनको भी यूज कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे। According to this question number 1, measure of base and hypotenuse of a right angled triangle are 6 cm and 10 cm. एक right angled triangle है मेरे पास, this is a right angled triangle, right? Its base is base, that is 6 cm. This base is 6 cm. Name of the triangle I am taking ABC. You can take any name, P, Q, R, if name is not given in the question, right? Always label the diagram, okay? Then hypotenuse is 10 centimeter. This is 10 centimeter given to you. You have to find out this perpendicular P.
Okay, this height of the right angle triangle. This triangle is right angle triangle. Okay, so what is the formula according to the Pythagoras solution? According to the Pythagoras, you have h square is equal to perpendicular square plus base square. Okay, this base is b for base. Okay, base, this I'm not taking this b, or you can change if you want to change, small b ले लीजिए इसको, no issue. Okay, I'm taking this small b, this. Okay, this is perpendicular and this is I'm taking capital H is equal to. Okay, वेरिएबल्स आप कुछ भी ले लीजिए, doesn't matter, capital H, small h, a b c x y z, doesn't matter, formula should be correct. Okay, in a format. See, अब देखिएगा, अब आपको फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर, सो यू कैन पुट द वैल्यूज हियर आल्सो, और यू कैन राइट परपेंडिकुलर को यहीं रखें, बेस को इधर ले आए, h स्क्वायर माइनस, वैल्यूज पुट नहीं कर रहा हूं मैं, पहले परपेंडिकुलर का फार्मूला बना रहा हूं, राइट? सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बन गया है मेरे पास h स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, so you can write perpendicular square is equal to h square minus base square. Okay, so perpendicular square, this is we have to find out. Perpendicular square is equal to h square, mean h is 10 centimeter, so this is 10 centimeter square plus base is I have 6 centimeter square, this is right. So this become 100, this is minus 100 centimeter square minus 36 centimeter square, perpendicular square. Okay, so perpendicular square is equal to, it becomes 64 centimeter square. Now how I can write 64? 64 किस नंबर का स्क्वायर है मेरे पास, हमें ये देखना है, राइट? परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 is square of 8 into 8. Okay, by finding the factors also you can check, और 64 तो वैसे ही आप easily आप बता सकते हैं, no need to find out the factors. So 8 centimeter is equal to this. अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, then also you can do. If you want to compare the power, तो भी आप कर सकते हैं, बट क्लास 7th में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप स्क्वायर रूट अभी आप नहीं ले सकते. यू कैन इफ यू नो, बट स्क्वायर रूट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, ऐसा ना हो कि आप कोई मिस्टेक कर दें. ओके, सो कोशिश यही रहे कि आप पावर में बनाएं इसको. सो P इज इक्वल टू, यू आर गेटिंग 8 सेंटीमीटर. दिस इज योर फाइनल आंसर. सो दिस परपेंडिकुलर इज कमिंग 8 सेंटीमीटर. ओके, ये मेरे पास था एक बेसिक क्वेश्चन यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. जस्ट सी द क्वेश्चन. अमन ड्राइव कर रहा है 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ एंड देन 3 किलोमीटर टू द ईस्ट. देखिए स्मॉल वैल्यूज मैं ले रहा हूं यहाँ पे, बिल्कुल 3 and 4 स्मॉल वैल्यूज से आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे. देन यू कैन डू द क्वेश्चन विद द लार्ज नंबर्स, लार्ज वैल्यूज एंड डेसिमल वैल्यूज, फ्रैक्शन वैल्यूज, फिर तो आप कुछ भी कर लेंगे, राइट? सो सबसे पहले हम यहाँ पे यही करते हैं. अमन ड्राइव्स 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ और ईस्ट की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो आप डायरेक्शन ड्रॉ करिए, डायरेक्शन मैप बनाइए कि यहाँ पे हम एक सारी डायरेक्शंस में शो करता हूं. दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. माय राइट हैंड की तरफ मेरा ईस्ट होगा, राइट? ऐसे आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन यू आर ऑब्जर्विंग द डायग्राम. सो दिस इज माय राइट हैंड, दिस इज ईस्ट, राइट? वेस्ट, एंड देन ऑन द टॉप नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. दिस इज माय डायरेक्शन. ओके, सो नाउ in the beginning by default we consider that Abhay is here in the center at 0 0 origin, right? So Abhay drives 4 kilometer to the north. उसको नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर ड्राइव किया है. Suppose this is 4 kilometer. He drives here up to here 4 kilometer. He is here 4 kilometer. This is यहाँ पहुंच गया, right? Then he drives east. From यहाँ से अब वो ईस्ट की तरफ टर्न ले लेता है, right? How much? 3 किलोमीटर. यहाँ से ईस्ट की तरफ मूव किया. Suppose this is 1 2 3 4 5. तो यहां से वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मूव करता है, यहां पहुंच गया 3 किलोमीटर. ओके, नाउ यू हैव टू, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट. यहां से जर्नी स्टार्ट किया अमन ने, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दिस इज एंड पॉइंट, और यू कैन से टर्मिनेटिंग पॉइंट, राइट? टर्मिनेटिंग पॉइंट. You have to find out the actual distance between the, or you can say the displacement, shortest distance
this distance you have to find out. Let me draw again this distance. So what you are observing, the triangle formed here is a right angle triangle, because ये बाय डिफॉल्ट है कि यहां से वो इस तरह डायरेक्शन में गया है, तो यहां से जब वो टर्न कर रहा है तो वो राइट एंगल पे टर्न कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, कहीं भी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ही इज गोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो यहां से वो 90 डिग्री एंगल पे टर्न करेगा. सो यू कैन से दिस इज 4 किलोमीटर, दिस इज 3 किलोमीटर. You have to find out this hypotenuse again, right? Is the hypotenuse is missing. So name the triangle ABC. I can say, or PQR, AB. This I'm naming the triangle ABC. So according to the Pythagoras, what is that? According to this right angle triangle, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Right? Solution. So what is the hypotenuse? AB, you can write is AB also, no problem. AB square is equal to P for perpendicular. This perpendicular is, you can say this perpendicular or this perpendicular, no problem. आपको perpendicular और base में अगर आप change भी कर देते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, because we are adding them, हम उनको add कर रहे हैं. But जब दोनों ही चीजें आपको given है तो कोई दिक्कत नहीं है, right? So यहाँ पे आप perpendicular ले रहे हैं, this 3 किलोमीटर. So 3 kilometer is 3 kilometer square plus base is you are taking 4 kilometer. Okay, ट्रायंगल को आप इस तरह से थोड़ा सा रोटेट करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, डायग्राम इज वेरी मस्ट, डायग्राम बनाना आपको बहुत जरूरी है, डायग्राम से ही सारी अंडरस्टैंडिंग आपको बनेगी. ओके, चलिए अब क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, 3 into 3 9 हो जाएगा आपका, 9 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 4 किलोमीटर स्क्वायर, 4 मीन 16 किलोमीटर स्क्वायर. 4 का स्क्वायर हुआ 4 into 4, 4 नॉट 4 into 2, दिस इज 4 into 4. 4 स्क्वायर मीन 4 का आपको स्क्वायर करना है, दैट इज 4 into 4. ओके, 16 हो गया एंड किलोमीटर स्क्वायर होगा आपके पास. नाउ 9 plus 16, दिस इज कमिंग 25 किलोमीटर स्क्वायर. Now again you have to compare the power. Write down 25 किलोमीटर in the power. किसका स्क्वायर है 25? 5 का स्क्वायर है मेरे पास. So AB square is equal to 5 किलोमीटर स्क्वायर, राइट? ये 5 किलोमीटर, 5 का स्क्वायर हो गया. So now compare the base, compare the power. Power is same, power is same. So equate the base, base को equate कर दी, equate the base. So here we can write AB, though both the powers are same, पीछे छोड़ दीजिए, that is 5 kilometer. Now the distance between the beginning point and ending point, or where he has stopped the journey, is this is 5 kilometer. Okay. So this is also an application question. इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं. अभी एक हम क्वेश्चन लेते हैं on this floor of the room, you can say related to, right? So चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट के लिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन C, find the length of the longest rod that can be placed on the floor of a room of length 40 meter and breadth 9 meter. देखिए एक रूम है आपके पास, उसके फ्लोर पे आपको एक लॉन्गेस्ट रोड पुट करना है. सो देखिए दिस इज यूर रूम, सपोज ये फ्लोर है मेरे पास रूम का. ओके, सो दिस इज ABCD, आई एम टेकिंग इट. ओके, सो दिस इज द फ्लोर ऑफ द रूम, राइट? दिस इज लेंथ 40 मीटर, 40 मीटर. दिस इज 9 मीटर, 9 मीटर अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट मेजर. ओके, सो द लॉन्गेस्ट रोड आप कैसे पुट करेंगे? जस्ट इमेजिन, सोचिए आप लॉन्गेस्ट रोड आपको यहाँ पे पुट करना है रूम में. आपको एक यहाँ पे अगर हम सोचें कि ऐसे रखें, उसको ऐसे रखें, या देखिए लॉन्गेस्ट रोड जब आप रखेंगे तो आप ऐसे रखेंगे, राइट? ये सबसे लंबी लेंथ होगी रोड की. थोड़ा सा ये कव हो गया है, मुझे थोड़ा कोशिश करना होगा इसको अच्छे से बनाने का. चलिए बन गया, ठीक है, ठीक है. ये होगा आपका लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड. और यू कैन से ये भी हो सकता है, मीन डायगोनली आपको पुट करना होगा. जब आप डायगोनली पुट करेंगे तो आपका वो लॉन्गेस्ट रोड आप पुट कर सकते हैं रोड में. अब देखिए जरा, जब आपने लॉन्गेस्ट रोड यहां मार्क कर दिया है कि हम ऐसे प्लेस करेंगे, तो यहां पे मेरे पास ये जो
and it is given it's a rectangle, आपको rectangle भी given है, the each angle of the rectangle is 90 degree, so आपके पास ये क्या बन गया, right angle triangle. अब forward this part, आप इसको भूल सकते हैं, no issue, भूल जाइए इसको. Now this is the triangle in front of you, okay? So इस triangle में आपके पास base है, perpendicular है, आपको hypotenuse find out करना है. Okay, now according to the Pythagoras theorem you can find out this hypotenuse of this theorem, this rectangle. Okay, so hypotenuse of this rectangle is BD. So very first I am writing the Pythagoras theorem, x square is equal to perpendicular square plus base square. This is the Pythagoras theorem according to the property. Okay, see कैसे अब आप वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे. What is the hypotenuse? This is BD. Okay, this is BD. BD square is equal to what is perpendicular? 9 meter. 9 meter square. Plus this is 40 meter square. Okay. Then 9 meter is 9 into 9, 81 meter square. Plus 40 square. 4 into 4, 16. 0 और double 0 हो गई है, right? So 16 and double 0 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका. जब आप 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, 4 4 16 और डबल 0 आ जाएगा. ठीक है, ये देखिएगा आपके पास क्या बन जाएगा, 1681. जब आप सम करेंगे, ऐड कर दीजिए इन दोनों को और आपके पास ये सम आ गया. ओके, सी देखिएगा अभी आपके पास आया है BD, सॉरी BD लिखा हूं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, नो इश्यू, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले मैं अगर BD लिख रहा हूं तो उसको BD ही लिखें, DB ना लिखें. सो नाउ अब आपको फिर से देखना है कि आपका 1681 किसका स्क्वायर है. तो आप इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, आप फैक्टर्स निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं किसका स्क्वायर है, और आप थोड़ा सा स्क्वायर्स लर्न कर लें तो बेटर होगा आपके लिए. दैट विल हेल्प यू अ लॉट, क्विकली आपको पता लग जाएगा. सो दिस इज BD स्क्वायर इज इक्वल टू 41 मीटर स्क्वायर. बच्चों 41 को जब आप 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1681 आपको मिलेगा. नाउ बेस पावर इज सेम, इक्वेट द बेस, सो यू कैन से BD इज इक्वल टू 41 मीटर. ये आपके पास 41 आ गया. मीन द लॉन्गेस्ट रोड यू कैन पुट इज 41 मीटर एंड दैट शुड बी प्लेस्ड डायगोनली इन अ रेक्टेंगल. ओके, तो इस देखिए आपको ये नहीं बता रहा है कि आपको डायगोनली पेस्ट करना है, ये भी आपको सोचना है कि आप कैसे एक रूम में, जस्ट इमेजिन अपने रूम में जाइए और आप वहां देखिए कि आप कैसे एक लॉन्गेस्ट जो है वो रोड अपने रूम में प्लेस कर सकते हैं, बैम्बू स्टिक जो है पेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसको वहां रख सकते हैं. ओके, तो थोड़ा सा लॉजिक हमने दिमाग से लगाया कि हम ऐसे पेस्ट करेंगे, उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से उसको फाइंड आउट कर दिया है. ओके, इट कैन बी अ स्क्वायर ऑल्सो. आगे आपके पास क्वेश्चन आएंगे, स्क्वायर भी हो सकता है. चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू. सी, two towers of height 28 meter and 36 meter are built at a distance of 15 meter. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है टावर्स के बीच वो 15 मीटर है. फाइंड द डिस्टेंस, लेट मी पुट कॉमास हियर, बिटवीन देयर टॉप्स. देखिए आपके पास दो टावर है, यहां पे है और एक टावर आपका यहां पे है. ओके, आप देख रहे हैं दोनों टावर्स के थोड़ा सा नजदीक, ये देखिए ये दोनों आपके टावर्स हो गए स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. ओके, तो दोनों ही अपराइट खड़े हुए हैं, 90 डिग्री एंगल पे हम इनको बाय डिफॉल्ट कंसीडर करते हैं. दिस इज 28 मीटर, मीन स्मॉलर वन टावर इज 28 मीटर एंड लॉन्गर वन टावर इज 36 मीटर. ये 36 मीटर है आपके पास. ठीक है, सो इस टावर से यहां से आप एक पैरेलल लाइन लगाइए पहले. बट यू हैव टू फाइंड आउट, पहले उसको भी चेक कर लीजिए क्या फाइंड आउट करना है. We have to find out the distance between their tops. I mean this is the length you have to find out what is this distance. So यहां से हम क्या करते हैं, स्मॉलर टावर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं बेस के पैरेलल, राइट. दिस इज द बेस और हम बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे. So this is 28, then this part is also 28. ये इतना आपके पास 28 मीटर हो गया, राइट. 28 मीटर. This full was 36 मीटर. ये पूरा आपके पास 36 मीटर है. तो 36 में से आप 28 मीटर निकाल दीजिए बच्चों, आपके पास ये बच जाएगा 8 मीटर. ठीक है, मीन दिस पार्ट इज ओनली 8 मीटर. मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में घुसना है,
ठीक है, मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में घुसना है। रीजन दैट दिस बेस इज आल्सो गिवन 15 मीटर, ये मुझे दोनों का डिस्टेंस बिटवीन 15 मीटर गिवन है। सो इफ दिस इज 15 देन दिस इज आल्सो 15, बिकॉज़ दोनों जो बिल्डिंग्स हैं वो सीधी खड़ी हुई हैं, तो जितना उनके बेस के बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही उनके जो यहां तक उनके बीच में डिस्टेंस सेम होगा। टॉप्स के बीच में डिस्टेंस चेंज क्यों होगा, क्योंकि एक बिल्डिंग बड़ी है एक छोटी है, लेकिन जब तक वो पैरेलल चल रही है वहां तक उनके बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा। ओके, सो दिस इज आल्सो 15 मीटर, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप इस ट्रायंगल में घुस जाइए, आपको यहां पे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, राइट? फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल, मीन दिस यू हैव टू फाइंड आउट। नेम दिस ट्रायंगल, PQR नेम लेता हूं मैं, हर बार हमने ABC लिया है, दिस इज PQR, दिस यू कैन टेक एज T, राइट? सो सॉल्यूशन पार्ट, सॉल्यूशन में देखिए हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। These are the some extra questions from the other books or self-designed questions. This will help you a lot for a better understanding. Okay. So in triangle PQR, in triangle PQR, देखिए डायग्राम में हर चीज आपको विजिबल है। ऐसे ही आपको काम करना है कि डायग्राम बनाइए ऐसा कि आप एग्जामिनर को एकदम से डायग्राम में सब चीजें नजर आ जाए, बिल्कुल क्लियर कि बच्चा क्या फाइंड आउट करना है। आई एम राइटिंग हियर क्वेश्चन मार्क, हमें ये फाइंड आउट करना है। मीन PR यू हैव टू फाइंड आउट, PR आपको लेंथ फाइंड आउट करना है कितना होगा। ये टॉप है मेरी स्मॉलर बिल्डिंग का और ये टॉप है मेरी ग्रेटर बिल्डिंग का, दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है? चलिए, अब मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, राइट? सो बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज, अब सिर्फ इस ट्रायंगल में आ जाइए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज 15 एंड परपेंडिकुलर इज 8, पुट कर दीजिएगा। परपेंडिकुलर इज 8 मीटर एंड बेस इज 15 मीटर एंड देयर स्क्वायर आल्सो, स्क्वायर करना मत भूलिएगा। दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज PR, so you can write PR because in the diagram I have written PR, so PR square, PR square is equal to 8 into 8, बच्चों जब आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 64 मीटर स्क्वायर प्लस, और जब आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। एक मैंने शॉर्टकट भी आपको दिया है कि 15 को 15 से कैसे मल्टीप्लाई करें। देखिए 15 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, मीन 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। 5 का स्क्वायर आप 25 लिखते हैं, 1 में प्लस करिएगा 1, क्या बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। 1 और 2 का मल्टीप्लाई करिए 3 बन गया, 1 और 2 का मल्टीप्लाई किया सॉरी 2 बन गया, 2 to 5 आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा। ओके, जब भी कोई भी वंस किसी भी नंबर का वंस प्लेस डिजिट आपका 5 होता है तो आप उसको इजीली ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देख लीजिएगा स्क्वायर फाइंड आउट करने का, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता, नहीं तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। इट बिकम 225 मीटर स्क्वायर। सो अब आप प्लस करिएगा 9 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 2, ओके। सो मीटर स्क्वायर, सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको देखना है कि 289 किसका स्क्वायर है। सो बच्चों जब आप 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 289, ओके। सो दिस इज 17 मीटर स्क्वायर, 17 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ये। सो नाउ पावर इज सेम, इक्वेट द बेस, सो यू कैन से PR इज इक्वल टू 17 मीटर, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ओके। सो दिस डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 17 मीटर, this is 17 मीटर आंसर, ओके। सो इस तरह से आप कैसा भी किसी भी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दे, कोई जर्नी का क्वेश्चन है, कोई रूम में रोड प्लेस करने का है, कोई बिल्डिंग्स के बीच में टॉप्स के डिस्टेंस का है, कोई काइट की हाइट निकालना है, ऐसा बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, सी क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू, सी द डायग्राम, यू हैव टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ दिस एक्स। ये एक्स का मेजर कितना है आपको ये फाइंड आउट करना है, राइट। सो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में आप इजीली आप डायग्राम से समझ सकते हैं। ऐसे में 3 राइट एंगल ट्रायंगल भी जोड़ सकता हूँ, 4 आई कैन, 5 आई कैन, 6 आई कैन, तो अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज गिवन मिलेगी, तो आप उसको प्रोसेस करिएगा। देखिए क्विकली आप कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपके पास 2 पार्ट्स हैं बच्चों, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा, सॉरी थोड़ा सा मार्कर वर्किंग नहीं था, ये लीजिएगा, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आता हूं इन ट्रायंगल, मेरा सॉल्यूशन पार्ट इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में मैं एंटर करता हूं। सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, स्मॉल वाले का, जहां पे मैंने टिक लगा दिया है, राइट।
सो इस ट्रायंगल में आपके पास बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, आप इसको y मान लीजिए, आपको ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है, राइट। y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, आप कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, आप h कंसीडर कर लीजिए, ओके, यू कैन टेक इट h आल्सो, मैंने इसको h कंसीडर कर लिया, राइट। सो सी कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आपके पास थ्योरम होता है। सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। दिस इज डायग्राम में मैंने इतना कुछ समझा दिया है आपको, दिस इज परपेंडिकुलर, सो 3, आपको कहानी समझ आ गई होगी, आपको क्या करना है, आपको कैसे x की वैल्यू तक पहुंचना है। सो h मान लीजिए और आप p r यू कैन राइट, दोनों ही आप, अगर आपने डायग्राम में h यहां मेंशन कर दिया है देन ओनली h इज इनफ, यू का h आप लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे h नहीं मेंशन किया है तो आप इसको PR लिखें, ओके, बट लेबलिंग ऑफ द डायग्राम इज मस्ट, वो आपको पता है। 9 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर, दिस बिकम 9 प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज कमिंग राइट, h square. So 25 is again h square, you can say 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हम बोल सकते हैं, 25 is square of 5, राइट। सो देखिए यहाँ से पावर इज सेम, कंपेयर द बेस h इज इक्वल टू आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गया। देखिए बच्चों ये आपके पास डिस्टेंस आ गया है PR, यू कैन से h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आप एंटर कर जाइएगा सेकंड वन ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल में मैं ये स्टार बना रहा हूं, इन ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल PRS, इन ट्रायंगल PRS, ओके, इन ट्रायंगल PRS, इस वाले ट्रायंगल में हम एंटर करके यहाँ पे देखिए फिर से आपके पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। अगर मैं इस ट्रायंगल को भूल जाता हूँ, नीचे वाले ट्रायंगल को भूल जाइए, आप सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करिए, बेस इज गिवन, परपेंडिकुलर इज गिवन, हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज द बेसिक थ्योरम, राइट। नाउ h इज, I have taken x in the as it is given in the question, right? X square, put the value of h. h यहाँ पे मेरा x है in this triangle, okay? So is equal to perpendicular square, mean this is 12 centimeter, yes, okay, 12 centimeter square plus 5. 12 square mean 12 into 12, you are getting 144 centimeter square plus 25 centimeter square. पूरा आप भी क्वेश्चन को ऐसे करिएगा बच्चों, डायग्राम बनाए, उसके बाद अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए नाइसली। जितना नाइसली आप क्वेश्चन लिखेंगे, जितने नाइसली आप स्टेप्स लिखेंगे, उतने ही एरर के चांसेस कम होंगे, ओके। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 आपका बन जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 169 सेंटीमीटर इज, 169 किसका स्क्वायर होगा, किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। सो आई एम गेटिंग दिस इज 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर मेरा होगा 169, ओके। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू, अब हम स्क्वायर को पीछे छोड़ देंगे, बेस इज सेम, सो इक्वेट द पावर 13 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनली मेजर ऑफ x वी आर गेटिंग फॉर दिस डायग्राम, ओके। तो इस तरीके से अगर मैं आपको 3 ट्रायंगल्स एक साथ मर्ज करके देता हूं देन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 ट्रायंगल्स मैं आपको मर्ज करके देता हूं, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और मैं आपको दे दूं, ओके। सो डू दोज क्वेश्चंस, नहीं आते हैं कमेंट करिएगा, कमेंट में क्वेश्चंस दीजिएगा, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस आल्सो इन यूट्यूब, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही यूट्यूब पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।